लेसन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंटल जेस्टर्स। कॉन्सोनेंटल जेस्टर्स इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी स्पीच साउंड्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वॉल साउंड है जो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमारे जो होते हैं ऑर्गन, स्पीच ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारा लैरिंक्स है, वोकल फोल्ड्स हैं, हमारी ग्लोटस है, फिर हमारे जो लिप्स है और टंग, वेलर, यू वेलर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जितने भी माउथ के जो पार्ट्स होते हैं और जो हमारे हलक के जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह हमारा वोकल कॉर्ड्स वगैरह हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं और इन सब की हेल्प से जो भी साउंड हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्सोनेंटल जेस्टर्स होते हैं। जेस्टर्स अब देखिए, जो कॉन्सोनेंटल जेस्टर्स की तो समझ आई कि कॉन्सोनेंट जेस्टर्स वो होंगे जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे जितने भी स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट्स वगैरह में इनके कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं, वो सब कॉन्सोनेंटल जेस्टर्स में आते हैं। आर्टिकुलेट जेस्टर्स जो होंगे वो उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों होते हैं, लेकिन हम इधर जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्सोनेंटल जेस्टर्स की बात करेंगे, वॉवल्स की नहीं, कॉन्सोनेंट की। बाइलेबियल जेस्टर पहले है। बाइलेबियल जेस्टर कौन सा होता है? बाइलेबियल साउंड जो होती है जब हम दोनों होंठों को आपस में मिलाते हैं, दोनों होंठ जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो वो बाइलेबियल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प ब, यानी कि इनमें दोनों होंठ जो हैं आपस में मिले हैं, तो वो होगी बाइलेबियल जेस्टर। लैबियोडेंटल होते हैं कि जिसमें हमारे लोअर लिप यानी कि नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो आपस में टच करते हैं, यानी कि नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले दांत आपस में जब टच करेंगे तो वो लैबियोडेंटल साउंड प्रोड्यूस होंगे, जैसे फ और व साउंड। फ व आप खुद नोट करें कि जब हम फ की साउंड और व की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे जो होंठ होते हैं, नीचे वाले होंठ होते हैं, वो ऊपर के दांतों के साथ टच करते हैं। उसके बाद है डेंटल। डेंटल होती हैं जिसमें हमारा जो टंग टिप होती है, हमारी जबान की जो नोक होती है, वो फ्रंट वो ऊपर वाले जो दांत होते हैं उसके दरमियान में सेंटर में टच करते हैं। जिस तरह मैं ये देखें तस्वीर में, टंग की जो टिप होगी वो ये जो दांतों का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको टच करेंगे। इसको जबान जो होगी, जबान की नोक इसको जब टच करेगी तो उससे हमारे पास प्रोड्यूस होंगी डेंटल साउंड। साउंड ऑफ ब्रेथ बहुत सारे ब्रिटिश अमेरिकन दोनों एक्सेंट्स पे होती हैं। और डेंटल फ्रिकेटिव्स कौन से? थ द। जब आप नोट करें कि जब आप थ की आवाज और थ की आवाज प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी जो टंग की ब्लेड है, टंग की जो टिप है, वो ऊपर जो दांतों के दरमियान में इस वाली जगह पे टच करेगी, तो वो होगी डेंटल साउंड। नेक्स्ट है एल्व्यूलर, जिसमें जो हमारी टंग की जो ब्लेड होती है वो टच करती है हमारे एल्व्यूलर रिच के साथ। एल्व्यूलर रिच कौन सा होता है? ये वाला कहलाता है एल्व्यूलर, एल्व्यूलर रिच। ठीक है, ये एल्व्यूलर है, ये एल्व्यूलर रिच है। अब जब टंग की जो टिप होगी इसके साथ जब टच करेगी तो वो एल्व्यूलर साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह ट ड, जैसे ट ड, आप देखिए नोट करें कि जो टंग की जो टिप है वो ऊपर जो दांतों की जो साथ जो स्किन होती है ना, सख्त सी चीज होती है, वो होती है एल्व्यूलर, उसके साथ टच करती है तो फिर वो एल्व्यूलर साउंड प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रोफ्लेक्स होती है वो इंग्लिश में इतनी ज्यादा नहीं होती, इंग्लिश स्पीकर ज्यादा यूज नहीं करते रेट्रोफ्लेक्स। इसमें सिंधी जैसे पाकिस्तानी ज्यादा लैंग्वेजेस जो होंगी, जिस तरह सिंधी है, वो उन लैंग्वेजेस में रेट्रोफ्लेक्स यूज होती हैं। इसमें रेट्रोफ्लेक्स में होता है कि जिसमें जो टंग की जो टिप होती है, जबान की जो टिप होती है, वो फोल्ड होती है, कर्ल करती है अगेंस्ट द बैक ऑफ द एल्व्यूलर रिज के अगेंस्ट, तो होगी रेट्रोफ्लेक्स साउंड। ये इंडियन इंग्लिश में और पाकिस्तानी लैंग्वेजेस जैसे सिंधी है, पश्तो है, इसमें यूज होती है। पैलेटो एल्व्यूलर एंड पैलेटल। पैलेट का मतलब होता है तालू। ये वाला जो हिस्सा है ये सॉफ्ट पैलेट है और ये वाला जो हिस्सा है ये है हार्ड पैलेट। जब हमारी टंग
कुछ कॉन्सोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हुए टंग की जो टिप होती है, टंग जो होती है वो हमारे जैसे जो हमारी टंग होती है वो सॉफ्ट पैलेट को टच करती है, और कुछ कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करते वक्त हमारी जो टंग होती है वो हार्ड पैलेट को टच करती है। पैलेटो एल्वुलर, जिसमें जो टंग की जो ब्लेड होगी या टिप जो होगी वो एल्वुलर रिच को जब टच करेगी तो वो पैलेटो एल्वुलर साउंड प्रोड्यूस होंगे। जिस तरह हमारे फर्स्ट साउंड है, जिस तरह श की शाय, शी, शो, इसमें जब ये हम वर्ड्स इनके साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें हमारे जो टंग की जो टिप है वो एल्वुलर रिच के साथ टच करती है, पैलेट के साथ, ट, ड, न, इस तरह। और जब क और ग वाली साउंड होती है वो हमारी जो टंग होती है वो सॉफ्ट पैलेट के साथ टच करती है। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्टॉप्स को हम प्लोजिव्स कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। स्टॉप्स या प्लोजिव्स, इसमें दो तरह की साउंड्स आती हैं, एक होते हैं ओरल साउंड, एक होते हैं नेजल। नेजल जो होती है वो नोज के थ्रू होती है, जैसे म, न, की साउंड होती है वो नेजल साउंड होती है। जैसे प, ब की साउंड, ट, ड की साउंड, क, ग की साउंड। जब आप नोट करेंगे जब इनको प्रोड्यूस करेंगे तो हवा एकदम ही बाहर रिलीज होती है। पहले एक हवा और मन के जो है हवा एकदम वो क्लियर होती है, यानी कि एयर पैसेज जो होता है क्लोज होता है, लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करते हैं इन साउंड को तो हवा एकदम बाहर निकलती है, जैसे प, ब, ट, ग, ड में और ग में, गा में, ये होते हैं प्लोजिव्स। और नेजल प्लोजिव्स कौन से होते हैं? जो जिनकी वजह से हमारे जो साउंड है वो नाक से नोज के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जैसे म, न, की साउंड जो है वो नेजल साउंड होगी। कॉन्सोनेंट्स वो वाले होते हैं जिसमें जब हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है तो एक हिसिंग नॉइज जनरेट होती है, वो फ्रिकेटिव्स होते हैं, जैसे स और ज साउंड है। फ्रिकेटिव एज एन आर्टिकुलेट जेस्चर में बी डिवाइडेड इनटू वॉइस और वॉइसलेस, जिसमें हमारे वोकल फोर्ड्स यूज होंगे, वॉइसलेस जिसमें वोकल फोर्ड्स यूज नहीं होते। इनमें डिवाइड किया है इनके वॉइस और वॉइसलेस में। फॉर एग्जांपल सम अथॉरिटीज हैव डिवाइडेड फ्रिकेटिव्स इनटू साउंड्स सच एज स साउंड, स्ट्रीडेंट फ्रिकेटिव्स। सिबिलेंट फ्रिकेटिव्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्लियरली ऑडिबल होते हैं, यानी कि सुनने वाले को साफ समझ आती है, जैसे स के साउंड और श के साउंड। और स्ट्रीडेंट फ्रिकेटिव्स वो होते हैं जो कि वीक होते हैं और लेस ऑडिबल होते हैं, यानी कि सुनने वाले को क्लियरली समझ नहीं है, जैसे थ के साउंड एंड फ के साउंड। फ्रिकेटिव्स यानी कि ज और ज के साउंड और व और थ के साउंड, और जो इनको हम सिबिलेंट साउंड्स भी कहते हैं, सिबिलेंट साउंड्स और स्ट्रीडेंट फ्रिकेटिव्स, यानी कि स्ट्रीडेंट साउंड स्ट्रीडेंट फ्रिकेटिव्स और सिबिलेंट साउंड सिबिलेंट फ्रिकेटिव्स। इनकी सिबिलेंट फ्रिकेटिव्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, क्लियरली ऑडिबल होंगे, जैसे स और श के साउंड। और जो स्ट्रीडेंट फ्रिकेटिव्स होंगे वो वीक होंगे या लेस ऑडिबल होंगे, यानी कि सुनने वाले को क्लियरली समझ नहीं आएगी, जिस तरह स और फ के साउंड। थैंक यू।